नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। आज से हम थर्ड यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं मनोविज्ञान की। इसमें जो आपके टॉपिक सम्मिलित हैं वो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, बुद्धि और व्यक्तित्व। तो इनसे संबंधित आज हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो हमारे अगले 2 वीडियो होंगे वो भी थर्ड यूनिट पर ही आधारित होंगे। तो आप कंटिन्यूसली इस टेस्ट सीरीज को फॉलो रखें, अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और वीडियो के एंड में आपका जितना भी स्कोर बने वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो अगर जानना चाहते हैं कि हमारे इन वीडियो का शेड्यूल क्या है तो शेड्यूल डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और इन वीडियोस के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्यक्तिगत विभिन्नता का समप्रत्यय किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था फ्रांसिस गॉल्टन ने। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इनकी पुस्तक का नाम भी आप ध्यान रखिएगा, 1-2 एग्जाम में पूछी गई है, हेरेडिटरी जीनियस। तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था युंग ने। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे दे रखा है, व्यक्ति द्वारा की जाने वाली मानसिक क्रिया को गिलफोर्ड ने क्या कहा था? तो गिलफोर्ड ने कहा था सक्रिया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, शरीर के रूप, रंग, आकार, रुचि, उपलब्धि आदि की विभिन्नता व्यक्तिगत विभिन्नता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो फर्स्ट बात आप ये ध्यान रखना कि ये व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषा है और ये दी गई थी टाइलर के द्वारा। यहाँ पर फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे दे रखा है, व्यक्तित्व का वह अंश जो नैतिकता के विषय में माता पिता के तथा सामाजिक मानकों को समाविष्ट करता है वह है इदम, अहम, परहम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो परहम यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आगे देखते हैं, वर्णन के अनुसार बुद्धि के प्रकारों में से नहीं है जैविक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, मनोवैज्ञानिक बुद्धि या फिर सक्रियात्मक बुद्धि। तो वर्णन ने बुद्धि के प्रकार बताए थे 3। कौन कौन से? जैविक बुद्धि, मनो मनोवैज्ञानिक बुद्धि और सक्रियात्मक बुद्धि। तो यहाँ पर उन्होंने सामाजिक बुद्धि नहीं बताई थी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, बी नंबर। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सीमा हर पाठ को जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है व्यक्तिक भिन्नता को। आगे देखते हैं, सीएटी का भारतीय अनुकूलन किसने किया था? तो ये किया था उमा चौधरी ने। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 नंबर करेक्ट आंसर होगा। सीएटी यानी बाल अंतर्बोध परीक्षण, जो कि लियोपोल्ड बेलोक और सोरल बेलोक के द्वारा दिया गया था। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी विशेषता बुद्धि की परिभाषाओं से संबंधित नहीं है? बुद्धि वातावरण के साथ समायोजन की योग्यता है, बुद्धि सीखने की क्षमता है, बुद्धि मूर्त चिंतन की क्षमता है या फिर बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये यहाँ पर गलत दे रखा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर ऐसा होता कि बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की क्षमता है तो ये करेक्ट होता, जो कि टर्मन की परिभाषा थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। एक मनोवैज्ञानिक थे फ्रीमैन। फ्रीमैन ने बुद्धि के 4 प्रकार बताए थे, उसमें से एक ये है समायोजन की योग्यता। और जो नीचे यहाँ पर दे रखा है बुद्धि सीखने की क्षमता है, ये परिभाषा किसने दी थी? ये दी थी बकिंघम ने। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सम्मानित विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। तो ये होता है समावेशी शिक्षा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? परहम सामाजिक अपेक्षाओं और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। अहम का विकास इदम से होता है और इदम का उद्देश्य किसी भी प्रकार से आवश्यकता की संतुष्टि करना होता है। इदम, अहम और परहम का कोई संबंध नहीं होता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ये कथन सत्य नहीं है, इन सभी का आपस में संबंध होता है। तो ऊपर के जो तीनों कथन है ये सत्य है, इनके बारे में भी आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं, वातावरण एवं अनुभव की देन होती है। तो ये होती है ठोस बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, प्रायोजना विधि के प्रवर्तक कौन है? तो इस विधि के प्रवर्तक हैं किलपैट्रिक। तो ये आप ध्यान रखिएगा कंटेस्टली। आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, पाव में कील।
तो किल से हमारा होगा किलपैट्रिक और पाव से आप ध्यान रखना प्रायोजना विधि। करके सीखो सिद्धांत पर आधारित है ये विधि, ये भी आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं, वात पित्त कफ वर्गीकरण है किसके अनुसार? तो ये है आयुर्वेद के आधार पर, ये आप ध्यान रखना, व्यक्तित्व के ये प्रकार है। आगे देखते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित हैं संगीतात्मक बुद्धि, तार्किक बुद्धि, देशिक बुद्धि या फिर उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। ये सब भी सम्मिलित होती है बहुबुद्धि सिद्धांत में। और बहुबुद्धि सिद्धांत में इनके अलावा और भी बुद्धियों का समावेश किया गया है। कौन कौन सी, वो भी आप ध्यान रखना। एक है भाषाई बुद्धि, एक है शारीरिक गतिज बुद्धि, एक है अंतः व्यक्तिक बुद्धि और एक है अंतर व्यक्तिक बुद्धि। तो ये आप सारे ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे दे रखा है, मॉन्टेसरी विधि की प्रतिपादक मारिया मॉन्टेसरी किस स्थान की मनोवैज्ञानिक है? तो ये थी इटली की मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे दे रखा है, यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं लिबिडो। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे देखते हैं, स्टनबर्ग के अनुसार बुद्धि में निम्न में से कौन सा घटक सम्मिलित है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखे हैं, संसाधित करने वाले घटक, प्रसंगाश्रित घटक, अनुभवजन्य घटक या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये सभी घटक सम्मिलित होते हैं बुद्धि में स्टनबर्ग के अनुसार। आगे देखते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं वंशानुगत, सामाजिक व जैविक। यहाँ पर दे रखा है संवेगात्मक व व्यक्तित्व या फिर व्यक्तिगत या फिर पर्यावरण एवं वंशानुगत। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फोर्थ, पर्यावरण एवं वंशानुगत। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे तो जो व्यक्तिगत भिन्नता है इसके कारक में वंशानुगत भी शामिल है, सामाजिक व आर्थिक जो स्तर होता है वो भी इसमें शामिल होता है, लेकिन एग्जाम में इसका जो करेक्ट आंसर माना गया था वो माना गया था पर्यावरण एवं वंशानुगत। तो आप ये ध्यान रखना। फिर आगे देखते हैं, आल्पोर्ट तथा आइजैक ने अपनी परिभाषाओं में सर्वाधिक बल डाला व्यक्तित्व के बाहरी गुणों पर, व्यक्तित्व के आंतरिक गुणों पर, उपयुक्त दोनों पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उपयुक्त दोनों पर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं, फिर द्वितत्व सिद्धांत के मुख्य समर्थक थे या फिर प्रतिपादक कौन थे? तो द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक थे स्पीयरमैन। नेक्स्ट आगे देखते हैं, गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना सिद्धांत को कहते हैं त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिविमीय सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और एक सिद्धांत है बहुतत्व सिद्धांत जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, वो भी आप ध्यान रखना। आगे दे रखा है, ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है। बुद्धि होती है तो बुद्धि किस प्रकार की होती है आप बताएं? बुद्धि होती है जन्मजात, बुद्धि को अर्जित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, हरमन रोजा परीक्षण का निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 1921 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। इनके परीक्षण का नाम क्या है? इनके परीक्षण का नाम है स्याही धब्बा परीक्षण। पदानुक्रम सिद्धांत के अंत में विद्यमान होता है कौन सा कारक, यह बताएं? ये होता है विशिष्ट कारक। नेक्स्ट आगे देखते हैं, विचार शक्ति के आधार पर थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा था? तो थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व को बांटा था 3 भागों में। कौन कौन से, ये आप कंटेक्स्ट ध्यान रखना। प्रत्यक्ष विचारक, स्थूल विचारक और सूक्ष्म विचारक। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यह क्वेश्चन पिछली बार रीट एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा गार्डनर। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अभिवृत्ति मापने का कार्य किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था थ्रस्टन ने। ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर कौन सा युग्म सही नहीं है वो आपको बताना है। प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन, पदानुक्रमित बुद्धि सिद्धांत बर्ट व वर्णन, त्रिआयाम बुद्धि सिद्धांत टर्मन या फिर तरल ठोस बुद्धि कैटल। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, टर्मन ने यह सिद्धांत नहीं दिया था त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था गिलफोर्ड के द्वारा। ये आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं, व्यक्तिवादी उपगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो ये थे एडलर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति श्रेष्ठ व महत्वपूर्ण बनने का प्रयत्न करता है।
नेक्स्ट आगे देखते हैं, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है अचेतन मन का। इसके साथ अर्धचेतन मन का भी इन्हीं जो ये प्रक्षेपी विधियां होती है इनमें अध्ययन किया जाता है, तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, विनेटिका विधि में अध्यापक होता है? तो अध्यापक होता है मार्गदर्शक के रूप में। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे दे रखा है, निम्न में से किसे भौतिक विशेषता में नहीं रखेंगे? शारीरिक विभिन्नता, संवेगात्मक विभिन्नता, अभिरुचि की विभिन्नता और जो विद्यालय उपलब्धि है इसे। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। अभिरुचि जो विभिन्नता है इसको मनोवैज्ञानिक जो भिन्नताएं होती है उसमें रखा जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, थॉमसन किस देश से थे? तो थॉमसन थे इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। इनके अलावा जो फेमस मनोवैज्ञानिक है वो कहाँ के है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फ्रांस के कौन थे? फ्रांस के थे बीने। स्पीयरमैन कहाँ के थे? स्पीयरमैन थे ब्रिटेन के। और थ्रस्टन थ्रस्टन कहाँ के थे? अमेरिका के। मारिया मोंटेसरी इटली की। तो इन सभी के बारे में आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कार्डों पर किन का चित्र है? तो क्या बताएं, यानी टेट की यहाँ पर बात हो रही है। तो पुरुषों का, महिलाओं का, दोनों का या फिर जानवरों का? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दोनों का। इन दोनों का चित्र होते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं, विज्ञान एवं अनुसंधान हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है? तो ये है खोज विधि। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, स्याही धब्बा परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 10। नेक्स्ट आगे देखते हैं, समाज मिति जो विधि है इसका निर्माण किसने किया था? मोरिनो ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जो पर्सनालिटी शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है किस शब्द से? तो इसकी उत्पत्ति हुई है पर्सोना शब्द से, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है नकली चेहरा या फिर नकली मुखौटा। आगे दे रखा है, फ्रायड के अनुसार मन का लघुत्तम उपखंड कौन सा है? तो ये होता है चेतन मन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, व्यक्तित्व रचना हेतु जीवन जीने का ढंग इस शब्द का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था एडलर ने। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, विषय का तात्कालिक ज्ञान व्यक्ति को नहीं होता है किंतु प्रयास द्वारा प्रत्यास्मरण कर उसे चेतना में लाया जा सकता है। यह स्थिति मन के किस स्तर से संबंधित है? तो ये संबंधित है अर्धचेतन भाग से। नेक्स्ट आगे देखते हैं, एक व्यक्ति जो लाभ हानि इत्यादि का अनुसरण लगाकर कार्य करता है उसे थॉर्नडाइक के अनुसार माना जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जो व्यक्तित्व वर्गीकरण के थॉर्नडाइक ने प्रकार बताए वो कितने बताए? तो 3। अगर आपको तीनों कंटेस्टली ध्यान है तो आप इन चारों में से एक ऑप्शन कट कर सकते हैं। तो थॉर्नडाइक ने बताए थे सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष विचारक और स्थूल विचारक, ये तीनों प्रकार। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। और जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्थूल विचारक। तो ये आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं, जीवन इतिहास विधि के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं टाइडमैन। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखते हैं, एक व्यक्ति यह निश्चित नहीं कर पाता है कि द्वितीय श्रेणी परीक्षा व जो तृतीय श्रेणी परीक्षा है में से कौन सी श्रेष्ठ है। तो भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार ऐसा व्यक्तित्व होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यहाँ पर आप 2 ऑप्शन पहले ही कट कर सकते हैं, सत्वगुणी वो हो नहीं सकता और कर्मगुणी भी नहीं हो सकता। तो अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर माना गया था रजोगुणी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है, तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे दे रखा है, सिगमंड फ्रायड ने मन की 3 दशाएं बताई, इनमें से अचेतन मन होता है जागृत अवस्था, भूल जाना, दमित इच्छाओं व कटु अनुभवों का भंडार, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रकार सेल्डन के व्यक्तित्व में सम्मिलित नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है, सेल्डन ने व्यक्तित्व के जो प्रकार बताए वो बताए 3। तो इन्होंने नहीं बताया चौगाकार, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार, ये तीनों बताए हैं सेल्डन ने व्यक्तित्व के प्रकार। एग्जाम में हिंदी में कम आता है,
इंग्लिश में ज़्यादा आता है। तो आप ध्यान रखना, जो गोलाकार है उसे एंडोमॉर्फी कहते हैं, आयताकार को मिसोमॉर्फी और लंबाकार को एक्टोमॉर्फी। आगे देखते हैं। राजीव एक खुश मिजाज तथा मिलनसार व्यक्ति है, परंतु उसकी प्रवृत्ति रूढ़िवादी तथा अकेलापन उसे पसंद नहीं है। ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं बहिर्मुखी। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आगे दे रखा है, ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। आपको कंटेस्टली ये चारों शब्द ध्यान होने चाहिए। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? बुद्धि की ये परिभाषा है, तो ये परिभाषा दी गई थी बिने ने, बिने के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मैंने आपको अभी अभी आगे बताया था बिने किस देश से संबंधित हैं, तो आपको अगर याद है तो आप अब कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताना। और एक इंपॉर्टेंट परिभाषा है बुद्धि की, ये भी आप ध्यान रखना, जो कि स्काउट के द्वारा दी गई। सतर्क रहने की योग्यता ही बुद्धि है, ये भी आप ध्यान रखना। हमारा लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ये परिभाषा किसने दी थी? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जितना भी स्कोर रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इसे शेयर भी जरूर करिएगा। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है वैलेंटाइन। ठीक है, तो आप कंटेस्टली ध्यान रखना, व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, ऐसा वैलेंटाइन ने कहा था। वॉटसन ने भी व्यक्तित्व की एक परिभाषा दी थी, हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व है। तो ये वॉटसन की परिभाषाएं, दोनों परिभाषाएं आप ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो। लास्ट वीडियो में एक करेक्शन मैं चाहता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन कर सकते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय जाता है जीन पियाजे को। तो यहाँ पर थर्ड नंबर करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखना। और फ्रेंड्स, जो हमारे अगले 2 वीडियो होंगे वो भी थर्ड यूनिट से ही संबंधित होंगे, तो आप अपनी प्रिपरेशन को रखना। थर्ड यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हैं? व्यक्तिगत विभिन्नताएं, बुद्धि और व्यक्तित्व। तो कंटेस्टली आप इन टॉपिक्स को तैयार रखें और अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।